कि सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना एकतरफा फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी सियासत में शदीद बेचैनी। अहम सियासी शख्सियात की जानिब से फैसले की मजम्मत करते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत की गई। फैसला पाकिस्तान में मुजम्मत। मिशाल मलिक ने कहा कि जंगल के कानून में कश्मीरियों को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। मोदी और नेतन्याहू में मुकाबला है कि कौन कितना ज्यादा कत्लेआम करेगा। अच्छा, अदलिया का काम तो गैर जानिबदार फैसले करना होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय अदलिया में अदल का कोई तस्वुर ही नहीं है। वो मोदी सरकार की बकायदा आला कार साबित हो रही है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरिजी शिक थी। क्या समझ आ रही है जालिमाना फैसले पर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज इत्तेफाक कश्मीरी कौम के बारे में खुल के सामने एक्सपोज करती है, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनकी दहशतगर्द आर्मी हो, चाहे उनकी एजेंसीज हों, चाहे उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों। आज तक किसी कश्मीरी को वहां पे इंसाफ नहीं मिला, बल्कि फांसी तले उनको लटकाया और लाशें तक नहीं मिली अपने प्यारों को। आप लोग रोना बंद कीजिए। म्यूजिक पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को। भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए। दोनों जुड़वा इसराइल और इंडिया, ये बेसिकली सब मुसलमानों के खिलाफ एक यहूद और नसारा की साजिश हो रही है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद और नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। दोस्तों, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, तब से पाकिस्तानियों का भिंडी रोना बंद नहीं हुआ है और ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि आर्टिकल 370 जो हटा था वो बिल्कुल सही था। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान में तो मातम छा गया है। अब पाकिस्तानियों का फिर से भिंडी रोना स्टार्ट हो चुका है। वो भारत को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहा है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे। तो वीडियो पे चलते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कि जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उस आर्टिकल को रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस मामले पर तवज्जो मबजूल करवाई। दूसरे नंबर पे जो वहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है ना, वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के खिलाफ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैटरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है? मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडंस। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी, मत करिए ट्रेड। रहा भारत का था, है और रहेगा। और आज जो वर्डिक्ट आई है उस पर मैं एक चीज कह दूं, भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को पूरा हक है कि किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को 2 हिस्सों में बांट सकती है, 4 हिस्सों में बांट सकती है, या फिर 2 स्टेट्स को मिलाकर एक करती है। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। और जिस दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसको कोई भी नेहरू ने गलती की थी ले जाकर कोर्ट में, बट उसको भारत ने बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, रिसेंटली अमित शाह ने भी यही बोला था कि इट वाज नेहरूज मिस्टेक और इट वाज नेहरूज ब्लंडर, जिसको अब हमने ठीक करना है। अच्छा, आपकी नजर में 370 को हटाना क्या ठीक था? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ कश्मीर बिफोर एंड आफ्टर 370? आप इसी चीज से देख लीजिए निम्रा, जब से 370 हटा है वहां पे पीस है, टूरिज्म ऑल टाइम हाई है। डल लेक में अगर आप जाना चाहें तो आपको 2 से 3 महीने पहले रिजर्वेशंस करानी पड़ती है, आपको मौका नहीं। इतनी भीड़ हो गई है वहां पर, लोग जाना चाहते हैं वहां पे, मंदिरों में पूजा शुरू हो गई, रिपब्लिक डे परेड मनाया जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज एकदम खत्म हो चुकी हैं। पिछले 1 साल के अंदर 87 टेररिस्ट have been neutralized right in जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रही हूँ। बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में फैसला देना था। और वर्ल्ड जो है वो जो कि नरेंद्र मोदी को पीस का, बताएं कि आप कौन है और किस लिए बात कर रहे हैं? सर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप किस इदारे की तरफ से? चैनल है मेरा यूट्यूब पे। अच्छा, आपको इंडिया पे करता है? सॉरी, मुझे मेरा मुल्क पे करता है। नहीं, आपका मुल्क तो आपको यूट्यूब पे कर देता। तो फिर आप मुझे तो फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप इंडियन एजेंट है। अच्छा, आपने मुझे फैक्ट्स पे बात करने वाला बंदा जो सही बात करता है उसको इंडियन एजेंट बना दिया। फैक्ट्स पे बात नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं मैंने कौन सी बात गलत की? आपने ये बात गलत की कि जी वहाँ जमहूरियत है,
वहाँ कौन सी जमहूरियत है? बायलैटरली अगर दुनिया में सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे तो जमहूरियत है। आपको वो जमहूरियत नजर आती है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं है। प्रैक्टिकली तो जमहूरियत नहीं है। तो हमें अपने मुसलमानों में इत्फाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ना इंडिया हमारे मुसलमानों के कश्मीर के हकूक़ को गज़ब कर सकता है, ना ही इसराइल फ़लस्तीन के हकूक़ को गज़ब। तो देखा आपने सुप्रीम कोर्ट के इस खबर से कैसे पूरा पाकिस्तान के लोग खिसिया गए हैं। खिसियाने के सिवा और ये कुछ कर भी नहीं सकते। इनको पता भी नहीं चलेगा कि पीओके कैसे भारत में आ जाएगा और ये सिर्फ देखते रह जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले मज़ेदार वीडियो में।